नमस्कार, मैं कीर्ति अहरवाल और आप देख रहे हैं बुंदेली टीवी। दमोह के छात्रावास में अनियमितताओं का पर्दाफाश, वार्डन पर संगीन आरोप। ग्राम टोरी के कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में राज्य बाल आयोग की निरीक्षण टीम ने गंभीर अनियमितताओं और देश विरोधी गतिविधियों का खुलासा किया है। निरीक्षण के दौरान छात्राओं ने शिकायत की कि उन्हें धार्मिक पूजा पाठ करने से रोका जाता है और विरोध करने पर डांट फटकार मिलती है। छात्रावास में अवैध किराना दुकान का संचालन पाया गया, जिसमें बड़ी मात्रा में एक्सपायरी सामान मिला। साथ ही भोजन में छात्राओं को पोषक तत्वों से रहित सहजन के पत्तों की दाल दी जाती थी। विद्यालय परिसर में राष्ट्र ध्वजों को अपमानजनक स्थिति में फेंका हुआ पाया गया और कार्यालय में भारत माता की तस्वीर को उल्टा रखा गया था। राज्य बाल आयोग ने पूरे मामले में गंभीर आपत्ति जताते हुए प्रशासन को कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आज एक छात्रावास की शिकायत थी, कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास है तोहरी में, तो उसी के निमित्त हम लोग आए थे। तो हालांकि वार्डन चली गई थी वहाँ से, आया गया अंदर। तो हम लोग ना तो किसी को चार्ज दे के गई थी और ना ही उसकी चाबियाँ दे के गई थी किसी की। तो जो वहाँ पे प्यून के रूप में पदस्थ हैं, तो वो वहाँ पर पूरा एक दुकान चला रहे हैं। बच्चों की जो दैनंदिनी का सामान है, जो कि सरकार उनको मुहैया कराती है, वो वार्डन के द्वारा उनको नहीं दिया जा रहा है। हमने जब बच्चियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि वार्डन ने हमको ये सामान नहीं दिया, इसलिए हम लोग यहाँ से ख़रीदते हैं। और जो खाने का सामान है वो एक तो एक्सपायरी डेट का था। उसका बिकने का कारण वहाँ पर यह है कि बच्चियों को वहाँ भरपेट भोजन नहीं दिया जा रहा है। सहजन के पत्ते की सब्जी अगर बच्चों को रोज़ रोज़ ही खिलाई जाएगी तो बच्चियाँ कहाँ तक खाएंगी। दाल में बच्चियाँ कह रही है दाल है नहीं, पानी पानी हमको देते हैं। तो ये भी एक गंभीर मामला था। इसके अलावा जो उनकी शिकायत थी कि हम लोग जब पूजा पाठ करते हैं तो मैडम हमको पूजा वगैरह करने नहीं देती है, ना ही किसी प्रकार के भगवान की कोई फ़ोटो वोटो हमको रखने देती है। तो यह एक गंभीर मामला है। और जब सहायक वार्डन को बुलवाया हमने और उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मैंने कई बार बोला है इसके बारे में, पर मैडम इसको नज़रअंदाज कर देती है और उन्होंने ही ये दुकान यहाँ पे खुलवाई है। और खुद चपरासी ने भी ये माना कि ये जो सामान है मुझे लाके मैडम ने ख़रीद के दिया है और इससे जो आय होती है वो मैं मैडम को सौंप देता हूँ। तो ये पूरा मामला था। उसके साथ ही साथ उसके साथ लगा हुआ विद्यालय है, एक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उसमें भी जाना हुआ हम लोगों का। तो स्थिति तो वहाँ की भी बहुत ही गंभीर है। बालिकाओं के जो शौचालय हैं वो टूटे हुए पड़े हैं, वहाँ पे सब गुटखा वगैरह थूका हुआ है। खुद टीचर कैंपस में ही हमारे सामने ही गुटखा खाए हुए खड़े हुए हैं। इसके अलावा एक जो हमारी अनुशंसा है कि विद्यालय अच्छे तरीके से चलना चाहिए, इसके लिए केवल शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती है, शिक्षक के साथ ही साथ गैर शैक्षणिक स्टाफ की भी आवश्यकता होती है। जब हम सैंक्शन किए हुए पद देख रहे हैं तो उसमें प्यून का पद है, आपके क्लर्क का पद है। अगर इस तरीके के पद नहीं है तो क्या प्राचार्य सारे काम ही करेगा क्या? तो प्राचार्य से जब हम कुछ मांग रहे हैं तो प्राचार्य को ही सारा ढूंढना पड़ रहा है। इसके अलावा जो बच्चियों की प्रयोगशाला थी, तो प्रयोगशाला एक ही कमरे में तीनों प्रयोगशाला है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। और जो केमिस्ट्री की टीचर है उनसे जब पूछा तो वो बोल रही है कि ये एक्सपायरी डेट का है इसलिए मैंने इधर रख दिया, जबकि वो 2080 तक है उसकी वैलिडिटी, 2028 तक। फिर भी वो इस तरीके का रवैया अपना रहे हैं। और जिस तरीके से शिक्षकों का वहाँ अतिथि शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं उनका जो स्टैंडर्ड है वो बड़ा निराशाजनक है बच्चों के लिए। उनसे सामान्य से प्रश्न नहीं आ रहे। और जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट आपने माइक्रोस्कोप रख दिया है, पर माइक्रोस्कोप वर्किंग में है कि नहीं है, उसके लेंस है कि नहीं है, ये तो कोई देख ही नहीं रहा है। और जो सबसे ज़्यादा हमको वहाँ लगा कि हमारा तिरंगा है, शासकीय विद्यालय है, अगर आप उसकी केयर नहीं कर सकते तो किसी कार्यक्रम में केवल दिखाने के लिए तिरंगे को मत लाइए। इतने सारे तिरंगे हैं नीचे ज़मीन पे पड़े हुए हैं, ये बड़ी हम लोगों के लिए तो शर्मनाक बात थी। और वो हमारा शासकीय विद्यालय है और जिस तरीके से वहाँ के इंतजाम है, अगर इसी तरीके से बदहाली चल रही है तो हम निजी विद्यालयों को कैसे कहेंगे सुधरने के लिए, अगर ये नहीं सुधरेंगे। और वहाँ पर जो एक्सटर्नल आए, हम लोगों ने उनके नाम भी नोट किए हैं, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम लेने गया है उसने उस विद्यालय में देखा कैसे, उन बच्चों को नंबर दिए कैसे, बच्चों ने प्रैक्टिकल किया कैसे, जब लैब खुली नहीं है, लैब का सामान खुला नहीं है, बायोलॉजी का सामान ही नहीं है वहाँ पर,
तो प्रैक्टिकल हो कैसे रहा है? तो हमारे आयोग की पूरी यह कार्रवाई रहेगी कि इस विद्यालय को सुधारा जाए, वार्डन पे कार्रवाई की जाए। वार्डन अगर अपने धमकाने से बच्चियों को कलेक्टर में ले जाके अपने फेवर में खड़ी कर रही है तो उन बच्चियों से भी कभी ना कभी पूछना चाहिए। जैसे आज बच्ची ने कह दिया, मैंने कहा क्यों गए थे कलेक्ट्रेट में, तो बोलती है मैडम लिवा ले गई तो हम चले गए। और अगर आप धमकाएंगी, उनको कुछ नहीं देंगी और डांटेंगी, छात्रवृत्ति मिल नहीं रही है लड़कियों को, 2 साल की छात्रवृत्ति नहीं मिली जो छात्रावास हैं। क्या अनियमितताएं पाई गई आप? चौकीदार तो 2 कमरे का कर रहा, 2 कमरे का ही, बल्कि खाने पीने में भी छात्रावास का चूल्हा, उसकी गैस, राशन पूरा, आटा, चावल, चूना मसाला, बल्कि एक्चुअल में पूरा वो छात्रावास उसी के भरोसे है। मैडम मिली नहीं, मैडम कहाँ गई इसकी सूचना भी शायद हम लोग को नहीं मिली। बाद में बताया गया कि वो 2 दिन की 28-29 की छुट्टी ली है, मगर उसका आवेदन हमारे पास तक नहीं आया। चार्ज किसी को था? हाँ, ना ही किसी को चार्ज था उसका। और सहायक वार्डन थी, उनको भी इस बात की जानकारी नहीं थी, मगर सहायक वार्डन उपस्थित थी। 2 ताला चैनल में लगे थे, एक बाहर तरफ लगा था, एक अंदर तरफ लगा था। बाहर के ताले की चाबी चौकीदार के पास थी, अंदर के ताले की चाबी चौकीदार के पास नहीं थी। हम लोग अंदर भी नहीं जा पाए। अंदर जाते शायद और भी चीज़ें ऐसी मिलती जो ऑब्जेक्शनल होती और उन पे भी हमारा ध्यान जाता, लेकिन हम अंदर तक नहीं जा पाए। और विभाग से कहेंगे अंदर जाके जांच करें, देखें, चेक करें, ऐसी कोई चीज़ मिले तो हमें सूचना दें। सामग्री वगैरह जब्त की गई है? हाँ, उसके कमरे से भी बहुत सारी सामग्री जब्त की गई। कुछ ऐसा लिटरेचर मिला है जो खुद में भी आपत्तिजनक है और बड़ी अजीब टाइप का साहित्य है। वो पढ़ने से ऐसा लगता है जैसे कोई मुस्लिम धर्म के बारे में लिखा हो, लगता है कोई बौद्धिस्ट जो साहित्य है उससे रिलेटेड हो। बाइबल से भी? हाँ, और बाइबल से भी ऐसा लग रिलेटेड है। और चौकीदार बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, हमें नहीं लगता वो उपयोग करता है होगा। और हमें लगता है कि वो वार्डन के सहारे ही ये सब बच्चियों के बीच में ये सब चीज़ साहित्य पढ़ता है या पढ़वाता है, उनको भ्रमित करता है कि वो बच्चियों ने कहा है कि हमें अपने धर्म की जो उपासना है वो नहीं करने देता, वार्डन नहीं करने देती, मना करती हैं, डांटती हैं। इस तरीके की बच्चियों ने बात की है और हम लोग उस पर लिखेंगे, कलेक्टर को कार्रवाई करने के लिए लिखेंगे। और वार्डन तो बाहर रहना ही नहीं चाहिए।